नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 का उद्घाटन गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि परिषद के संस्थापकों ने एक विराट लक्ष्य निर्धारित किया है, ऐसा राष्ट्र निर्माण जो संस्कृति और संस्कारों पर आधारित हो। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र अचानक नहीं बनता। यदि राष्ट्र की संस्कृति समाप्त हो जाए तो उसकी एकात्मता और पहचान भी खो जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि परिषद के अंतर्गत 51-52 संस्थान संचालित हो रही हैं, जो राष्ट्र को समर्पित, संस्कारित और जिम्मेदार नागरिक तैयार करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जनरल योगेंद्र डिमरी जी, आज के समारोह में उपस्थित गोरखपुर के हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, सरवण निषाद जी, महेंद्रपाल सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, रतनपाल सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष श्री राजेश मोहन, समारोह में उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी जी, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय देवीपाटन बलरामपुर प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी, कुलपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी, सदस्यगण, सभी संतजन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, अभिभावकगण, अन्य सम्मानित अतिथिगण और प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह वर्ष हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि अगले 6 वर्ष के अंदर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है।
यानी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध सभी संस्थाओं के सामने अपने 100 वर्षों की इस यात्रा के आत्ममंथन का एक अवसर है। और आत्ममंथन केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज और राष्ट्र के प्रति हमने अपनी भूमिका का निर्वहन किस रूप में किया है, इस पर आत्मावलोकन करने का एक अवसर यह समारोह हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आज जब हम लोग उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित हैं, मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में, जिन्होंने अपनी एक शानदार पारी खेली थी, ऐसे प्रोफेसर यूपी सिंह जी, जिन्हें अभी कुछ दिन पूर्व महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने खोया है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उन सभी सदस्यों के प्रति भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो आज भौतिक रूप से हमारे सामने नहीं है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने हम सबके सामने जो एक विराट लक्ष्य रखा है, वह विराट लक्ष्य केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, स्वयं के आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी सेवाएं क्या हैं, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन सब को भी हम समय समय पर मूल्यांकन कर सकें और इसके लिए एक आदर्श प्रत्येक छात्र छात्रा के सामने हमारे संस्थापकों ने महाराणा प्रताप के रूप में रखा। स्वदेश, स्वधर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान क्या होता है। जब भी हम किसी संकट में होते हैं, कोई राष्ट्रीय चुनौती हम सबके सामने होती है, तो हमारे सामने इन महापुरुषों के चित्र और उनके शौर्य और पराक्रम हम सबको एक नई ऊर्जा देता है। उधर गोरखपुर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता 2025 के तहत कुश्ती इवेंट में विजेताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजित किया गया। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेल जीवन के सर्वांगीण विकास का माध्यम है। इसी सोच के साथ प्रदेश की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि हर बच्चा खेलेगा तभी खेलेगा और इसीलिए प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी की नौकरी भी दी गई है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। उनहत्तरवीं राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती ग्रीको रोमन प्रतियोगिता के इस फाइनल मुकाबले में आज के इस समारोह में उपस्थित
गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, नेशनल स्कूल गेम्स के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री सीबी सिंह जी, सचिव खेल और युवा कल्याण श्री सुहास एलवाई जी, जगतगुरु सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, और नेशनल स्कूल गेम्स के विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, टीम मैनेजर, कोचेज और अन्य उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बहुत आनंद का क्षण है कि आज मुझे गोरखपुर में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 69वें राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती ग्रीको रोमन प्रतियोगिता के अंडर 17 एवं अंडर 19 आयु वर्ग के इस आयोजन के फाइनल मुकाबले में भारत की ऊर्जा के प्रतीक इन युवा प्रतिभाओं के खेल और ग्रीको रोमन कुश्ती प्रतियोगिता को, इस रोमांचक मुकाबले को यहां पर देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि गोरखपुर में इस प्रतियोगिता में जो 30 नवंबर से प्रारंभ हुई थी, इसमें विभिन्न प्रदेशों की 23 टीमों के कुल 393 खिलाड़ियों ने, 81 कोच और मैनेजर ने इसमें भाग लिया और इसमें उत्तर प्रदेश के भी 19 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। आज उन सभी खिलाड़ियों को यहां पर जिन्होंने प्रतिभाग करने के उपरांत मेडल प्राप्त किए हैं, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके तहत स्वर्ण पदक प्राप्त विजेता को 75,000 रुपये, रजत पदक विजेता को 50,000 रुपये और कांस्य पदक विजेता को 30,000 रुपये की यह राशि आज प्रदान की जा रही है। मैं सबसे पहले विजेता खिलाड़ियों के प्रति हृदय से बधाई देता हूं। उप विजेता टीम को और उनके खिलाड़ियों को अभिनंदन करता हूं। उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन खेल का बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। वे अपनी इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हार न माने, बल्कि उन कमियों को सुधारने की दिशा में एक नई सीख उन्हें प्राप्त हुई है, जो उनसे इससे भी बड़ी विजय की ओर उन्हें अग्रसर करेगी। और इस प्रतियोगिता में उनका भाग लेना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण अभियान के लिए मैं उन सभी का, जो प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सभी खिलाड़ियों का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। अंडर 17 और अंडर 19 के खिलाड़ी हैं। आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत के अंदर
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खेल और खेलकूद की गतिविधियों में एक नई स्फूर्ति देखी होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रत्येक भारतवासी से खेल और खेलकूद के प्रति अपना योगदान देने के लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम घोषित किए। खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया कार्यक्रम का अभियान हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो या राज्य के अंदर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता या ग्रामीण खेल लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी इसका हिस्सा है। भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों का परिणाम है कि आज ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग कर रहे हैं और वहां मेडल भी प्राप्त कर रहे हैं। जो खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग करते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन स्वरूप सरकार उन्हें सहायता प्रदान करती है। सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन उन्हें दिया जाता है वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और इसका केंद्र बिंदु कोई और नहीं, हमारे स्कूल कॉलेजेज हैं, जहां पे हम इन खेलकूद की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने तय किया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 3 स्पोर्ट्स कॉलेज थे। हम लोगों ने तय किया है कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर अवश्य होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक रीजन को हम खेल के बारे में अलग अलग खेल को सौंप सकेंगे और उस खेल को वहां पर अच्छे ढंग से वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिस करने की सुविधा, कोचेज की व्यवस्था, टीम मैनेजर के रूप में बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था वहां दे सकें और उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर दे सकें। उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो रहा है। उसका पहला सत्र इसी सत्र में हम लोगों ने मेरठ में प्रारंभ किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित हो रहा है। 7वां अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2025 के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे। महंता वैद्यनाथ प्राइज मनी कबड्डी टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में सीएम योगी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि कबड्डी भारतीय संस्कृति और शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने फाइनल मुकाबले के बाद विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार राशि प्रदान की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के आज के इस फाइनल प्रतियोगिता में माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, डॉक्टर विभाड़ चंद कौशिक जी, जगत गुरु संतोषाचार्य जी महाराज, सतवा बाबा, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी, अध्यक्ष जिला कुश्ती संघ श्री दिनेश सिंह जी, अवनेश शाही जी, उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, सचिव खेल श्री सुहास एलवाई जी, खेल विभाग के निदेशक श्री आरपी सिंह जी, आज के इस कबड्डी प्रतियोगिता में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, अभी हम लोगों ने ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मैच के इस रोमांचक खेल को यहां पर देखा है। आपने देखा होगा इस खेल में स्फूर्ति भी है और व्यक्ति के मन में टीम भावना के साथ कार्य करने का एक जज्बा भी। खेल और खेल संस्कृति कैसे हमें एक टीम वर्क के रूप में कार्य करने की प्रेरणा देता है, वह प्रत्येक खेल हम सबको उन भावनाओं के साथ जोड़ता है। भारत के अंदर प्राचीन काल से ही खेल और खेलकूद की प्रतियोगिताओं के प्रति व्यापक जागरूकता रही है। हर व्यक्ति के मन में प्राचीन काल से ही यह भाव रहा है और भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं उन सब की पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही संभव है और स्वस्थ शरीर, एक निरोगी काया तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे। आपने पिछले 11 वर्षों के अंदर बदलते हुए भारत को देखा है। खेल और खेल संस्कृति के प्रति आम भारतीय के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जो भाव पैदा हुए हैं, आज उसे मूर्त रूप लेते हुए देखा है। आज इसके कारण भारत की प्रतिभाएं ओलंपिक में, एशियन गेम्स में
कॉमनवेल्थ में वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा प्राइज ले रही है और खेल कूद की प्रतियोगिताओं के प्रति हर एक स्तर पर एक नई जागरूकता पैदा हुई है। आज सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हो रहे हैं। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हर एक स्तर पर केंद्र स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं। हमारी सरकार ने तय किया है हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए और आज उस कार्यक्रम को लेकर के तेजी के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हर जिला मुख्यालय पर एक स्टेडियम होना चाहिए। हर ब्लॉक लेवल पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए और युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों के साथ सरकार जुड़ी है। इनको लगातार इन सुविधाओं को बढ़ा रही है। गांव-गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, सरकार का जो पैसा वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को जाता है उसकी प्रायोरिटी में खेल का मैदान, ओपन जिम, खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम ये उसकी प्राथमिकता का हिस्सा होता है और उसी हिस्से के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश के अंदर खेलकूद की गतिविधियां बड़ी तेजी के साथ प्रत्येक स्तर पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब तो प्रदेश अपना स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का कार्यक्रम भी प्रारंभ कर चुका है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर हम लोग एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रहे हैं जिसका पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ भी हो गया है। इसमें जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, वहां विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण, विश्वविद्यालय की अन्य बुनियादी सुविधाएं, इनमें जो स्टैंडर्ड रखा गया है ओलंपिक और एशियन गेम्स के, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्टैंडर्ड होता है उसको ध्यान में रख करके उसके अनुरूप सुविधाएं वहां विकसित की जा रही हैं। और आज आपने देखा होगा कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर आयोजित होने जा रहा है। यह इसकी तैयारी करने के लिए एक अवसर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।